दोस्तों, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है या फिर कल एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिलेगा? आज निफ्टी ने लगातार फिफ्थ डे गिरावट दिखाई है। सेंसेक्स भी 280 पॉइंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। एक तरफ एफआईज ने हैवी कैश सेलिंग की है, तो दूसरी तरफ डीआईज ने मार्केट को गिरने से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आखिर आज मार्केट में हुआ क्या? क्रूड ऑयल और आईटी स्टॉक्स ने क्यों प्रेशर बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरफ जाने के सिग्नल्स दे रहा है? चलिए पूरे डेटा को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट नंबर्स पर नजर डालते हैं। बीएसई सेंसेक्स आज 281 पॉइंट्स गिरकर 77,728 के लेवल पर सेटल हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 लगभग 78 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,287 के पास बंद हुआ। इंट्रा डे में तो सेंसेक्स 550 पॉइंट से ज्यादा स्लिप हो चुका था। पूरे मार्केट में सिर्फ डार्क क्लाउड्स नहीं थे। मेटल्स, रियल्टी और सिलेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे हिंडाल्को, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस में अच्छी बाइंग देखने को मिली। इन स्टॉक्स ने निफ्टी को एक बड़े क्रैश से बचाने में मदद की। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डेटा में असली स्ट्रेंथ नजर आती है। डोमेस्टिक फंड्स ने एफआईआईएस की सेलिंग को पूरी तरह अब्सॉर्ब करते हुए 4,843 करोड़ रुपीस की जबरदस्त बाइंग की है। यानी हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शील्ड बने हुए हैं। आज मार्केट को सबसे ज्यादा नीचे खींचने वाला सेक्टर था आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे हेवीवेट्स में आज अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और यूएस टेक मार्केट के मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह से आईटी काउंटर्स में सेंटिमेंट वीक बना हुआ है। ग्लोबल फ्रंट पर सबसे बड़ा ट्रिगर रहा क्रूड ऑयल। वेस्ट एशिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस आयरन डील्स में डिले की वजह से ब्रेंट क्रूड 89.50 पर बैरल डॉलर्स के पास पहुंच गया है। जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है, इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए इन्फ्लेशन और करेंसी पर प्रेशर आता है। इसी क्रूड ऑयल हाइक के चलते इंडियन रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले 19 पैसे टूटकर 95.61 के लेवल पर क्लोज हुआ। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और एफआईआई आउटफ्लोज ने रूपी को थोड़ा वीक किया है। एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज कैश सेगमेंट में नेट 2662 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और राइजिंग यूएस यील्ड्स की वजह से फॉरेन फंड्स अभी कैश निकाल रहे हैं। कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कौन से की ट्रिगर्स मार्केट को ड्राइव करेंगे, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। यूएस फेड इकोनॉमिक कमेंट्री एंड क्यूज। ग्लोबल मार्केट्स यूएस फेड के आने वाले इन्फ्लेशन डेटा और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कमेंट्री पर नजरें टिकाए हुए हैं। एनी हॉकिश सिग्नल कैन इम्पैक्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। क्रूड ऑयल ट्रैकिंग, अगर ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर निकलता है तो इंडियन मार्केट्स पर फर्दर प्रेशर आ सकता है। इसकी मूवमेंट पर नजर रखना जरूरी है। वीकली एक्सपायरी प्रिपरेशन, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी से पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं, जिससे शार्प रेंज बाउंड मूव्स बन सकते हैं। डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो आज मार्केट का पुट कॉल रेशियो PCR 0.91 निकल कर आया है। सिंपल भाषा में समझें तो 1.0 से नीचे का PCR कॉशियस टू स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस तो बनाई हैं, लेकिन मार्केट एक्सट्रीम पैनिक जोन में नहीं है। अगर यहां से थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक शार्प इंट्राडे पुलबैक देखने को मिल सकता है। इन सभी ग्लोबल क्यूज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, पीसीआर रेशियो 0.91 और FII-DII डेटा को कंबाइन करके अगर हम कल के सेशन का मार्केट सेंटिमेंट असेस करें तो कल के लिए मार्केट आउटलुक कैटेगरी है स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल। इस आउटलुक का रीजन क्या है? नेगेटिव फैक्टर्स। निफ्टी पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है। एफआई इसकी कंटिन्यूअस कैश सेलिंग चल रही है और क्रूड ऑयल का सर्ज मार्केट सेंटिमेंट पर प्रेशर बना रहा है। बैलेंसिंग फैक्टर्स, पीसीआर 0.91 पर है, जो बाउंस बैक के चांसेस रखता है, और डीआई इसकी 4,843 करोड़ रुपीस की एग्रेसिव बाइंग मार्केट को नीचे के लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए सेंटिमेंट कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल नजर आ रहा है।
मार्केट में एग्रेसिव पोजीशंस लेने के बजाय स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ही सेंसिबल स्ट्रैटेजी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट स्टॉक मार्केट रैप अप। आपको क्या लगता है, क्या कल डीआईज की बाइंग की बदौलत मार्केट 5 डे की गिरावट को तोड़कर एक ग्रीन क्लोज दे पाएगा, या एफआईज का सेलिंग प्रेशर मार्केट को और नीचे खींचेगा? बुलिश या बेरिश? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। हम कोई SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क सब्जेक्टेड होती है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।